जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस के वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर मात्र 10 मिनट देकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलना चाहते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में सम्मिलित होना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस उनके लिए अच्छा उपाय है। श्री रामचरितमानस जो कि श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित आम बोलचाल की भाषा में रचित ग्रंथ है, जिसे पढ़कर मनुष्य अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है और शिवशंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता तथा सभी देव देवताओं की कृपा दृष्टि पा सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। अंतर्जामी रामो सह कुछ सह प्रेम कृपा यतन, चलिय करिय विश्रामो यह विचारी दृढ़ आनी मन, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनी उर धरी धीरा, बास चले सुमरत रघुवीरा। यह सुधी पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का सिमरन करते हुए भरत जी डेरे को चलो। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करे ही प्रणामा, देहि कैकई खोरी निकामा। भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधात ही दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराही भरत सनेहु, को कह निरपति निभाएहु नेहु। निंदेहि आपू सराही निषादी, को कही सकई विषादी। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एहि विधि राति लोगु सबु जागा, भाविनुसार गुदारा लागा। गुर ही सुनाव चढ़ाई सुनवाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेबा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारी महे भा सबु पारा, उतरी भरत सभी संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रातः क्रिया करी मातु पद बंदी, गुरे ही सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीने ऊकट कुचलाई। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियऊ निषाद नाथो अगुआई, मातु पालकी सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लगो दीना, विप्रन्ने सहित गवनु गुर की ना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया।
फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आपू सुर सरी ही कीन प्रणामो, सुमेरे लखन सहित सिय रामो। गबने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का सिमरन किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारही बारा, होई ऐ नाथ अश्व असवारा। रामो पया देहि पाए सिधाए, हम कहें रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृत्यु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण गिलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत जी का प्रयाग जाना और भरत भरद्वाज संवाद। भरत तीसरे पहर कहें कि न प्रवेशो प्रयाग, कहते राम सिय उमेगी अनुराग। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। प्रेम में उमंग कर श्री सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलकत पायन ने कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजो, भयउ दुखत सुनी सकल समाजो। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लीने सब लोग नहाए, कीने प्रणाम त्रिवेणी ही आए। सभी ही सीता सित नीर नहाने, दिए दान महीसुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मागऊ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत कहा न करई को कर्मु। अस जिये जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक वानी। मैं अपना धर्म ने मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ ने धर्म ने काम रुचि गति ने चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह भरदानु ने आन। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय।